हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। वहाँ से आप एक्सेस करके पूरी वीडियोज़ को सीक्वेंस से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल सिस्टम की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो सिस्टम की। पहला तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दूसरा है हमारा फाइल सिस्टम। तो दोनों में हमारा क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, ये दोनों हम बात करेंगे। तो फाइल सिस्टम में हम क्या करते थे, दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। दोनों में हमारा कॉमन है कि हम दोनों में ही डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर हमारा फाइल सिस्टम हो। दोनों में हम डेटा को स्टोर करने की ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फाइल सिस्टम है वो हमारा अर्लियर में हम यूज़ करते थे, यानी पहले हम यूज़ करते थे जब हमारा डीबीएमएस यूज़ नहीं होता था। अब ज़्यादातर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में जो हमारा डेटा स्टोर करते थे उससे ज़्यादा बेनिफिट हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है। ये सारी बातें जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हमारा फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमारा बेहतर बनाता है, ठीक है। फाइल सिस्टम हमारा उतना अच्छा नहीं था कि जितना हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटा को स्टोर करता है। अब इसके कुछ जो है एडवांटेजेस हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा अब यूज़ होता है। फाइल सिस्टम हमारा पहले यूज़ हुआ करता था, वहाँ पे हम डेटा को मैनुअली जो है वो स्टोर करते थे या फिर आपका फिजिकली स्टोर करते थे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारा नॉन रिडंडेंट डेटा, यानी जो आपका डीबीएमएस है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें कैसा प्रोवाइड करता है डेटा, नॉन रिडंडेंट डेटा। नॉन रिडंडेंट डेटा का क्या मतलब है, रिडंडेंसी वहाँ पे रिमूव हो जाती है बाय डेटा नॉर्मलाइजेशन। यानी डीबीएमएस में एक फीचर होता है डेटा नॉर्मलाइजेशन का, इसके थ्रू हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। अब बार बार मैं आपको रिडंडेंसी बता रही हूँ, रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेशन, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब हुआ डुप्लीकेशन, यानी डेटा में किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता है डीबीएमएस के अंदर। जबकि अगर आप फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो पहले आप मैनुअली स्टोर कर रहे थे डेटा को, तो वहाँ पे आपकी डेटा की डुप्लीकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपेयर टू डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में आपका नॉन रिडंडेंट डेटा होता है और ये किस फीचर के थ्रू होता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, ये भी हमारे डेटा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ही होता है। डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी की हम आगे की वीडियोस में भी बात करेंगे। यहाँ पे बस ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा आपकी कंसिस्टेंट फॉर्म में रहेगी, यानी एक कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी, ठीक है। उसको रैंडमली आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंटीग्रिटी में आपका जो भी आपका डेटा है उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं होगा बिना आपकी परमिशन के। तो ये आपकी इंटीग्रिटी हो गई। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना आपका डीबीएमएस का काम होता है और ये किसके थ्रू करता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योर। अब डीबीएमएस जो है वो ज़्यादा सिक्योर है फाइल सिस्टम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूज़र का डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस होता है, यानी जो यूज़र का एक्सेस का क्राइटेरिया है वो हर एक यूज़र का अलग अलग होता है, ठीक है।
वो अपना पर्टिकुलर डेटाबेस ही एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे ज़्यादा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं रहता था, कोई भी यूज़र किसी का डेटा जो है ईजिली वो एक्सेस कर सकता था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं होती थी जितनी DBMS में होती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी में हम बात करेंगे लिमिटेड एक्सेस की। देखिए DBMS में आप को जो डेटा है आपका, उस पर आपकी लिमिटेड एक्सेस होती है, यानी उन्हीं लोगों को एक्सेस दिया जाता है जिनका जो उस डेटा के लिए ऑथराइज हैं। अनऑथराइज यूज़र को डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेस है, डेटा का एक्सेस है, वो लिमिटेड होता है। जबकि फाइल सिस्टम में क्या होता था, वहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं होता था, कोई भी आपका डेटा को एक्सेस ईजिली कर पाएगा। तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लेस एक्सेस जो है वो आपका ज़्यादा एक्सेस जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। जबकि DBMS में आपका लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए प्राइवेसी जो है वो ज़्यादा मेंटेन होती है, ठीक है। ईजी एक्सेस टू डेटा, यानी डेटा को आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आप ऑथराइज यूज़र हो तो आप डेटा को किसी की मदद से, जैसे बहुत सारी कीज़ हम पढ़ेंगे DBMS में, उन कीज़ की मदद से आप क्या करोगे, इजीली एक्सेस कर सकते हो डेटा को। जबकि फाइल सिस्टम में आप पूरा अगर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो पूरे आपको सीक्वेंशली डेटा को एक्सेस करना होगा, एक एक डेटा को गो थ्रू पड़ेगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ईजिली आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ईजी रिकवरी, अब मान लीजिए कोई डेटा आपका गलती से डिलीट हो गया तो रिकवरी भी यहाँ पे ईजिली हो जाती है DBMS के अंदर, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। कोई भी डेटा अगर मिस हो गया तो वहाँ पे आपको रिकवर करने में प्रॉब्लम आती है फाइल सिस्टम में, जबकि DBMS में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे इजीली रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट, DBMS फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे इजीली आप डेटा को इंसर्ट भी कर पा रहे हो, इजीली डिलीट भी कर पा रहे हो, कोई डेटा अपडेट भी कर पा रहे हो, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता था। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी मेनली आपकी फाइल सिस्टम में, जबकि DBMS में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब मेन एडवांटेजेस की बात करें DBMS की, जो आपको फाइल सिस्टम से DBMS को बेहतर बनाता है, वो एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी की ही बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम्स हैं या डेटा है, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके उनके क्या कहते हैं, मान लीजिए जब भी अनरिलेटेड डेटा जो भी है, उनके अगर टाइप्स को आप मॉडिफाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी डेटा आप डिलीट कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा डेटा प्रोग्राम ही आपका मॉडिफाई नहीं हो जाएगा। जो डेटा आपने, हर एक डेटा क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हर एक डेटा क्या है, इंडिपेंडेंट है, हर एक प्रोग्राम आपका इंडिपेंडेंट है। तो क्या है, प्रोग्राम डू नॉट हैव टू बी मॉडिफाइड व्हेन टाइप्स ऑफ अनरिलेटेड डेटा आर एडेड और डिलीटेड। यानी जो भी अनरिलेवेंट अगर डेटा आप ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो डेटाबेस से, उससे आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम मॉडिफाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि फिजिकल स्टोरेज में अगर आप ऐसी कोई चेंजेस करते हो तो पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम जो है वो आपका मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स जो मिलता है वो फास्टली मिलता है आपको DBMS में, क्योंकि DBMS में आप डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, तो उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मान लीजिए किसी का रिकॉर्ड चाहिए आपको, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे उसके लिए, तो तुरंत आपको फास्टली रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है एक सिंगल डेटाबेस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट भी आती है, उसको भी आपको ईजिली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगर डेटा जो है वो अलग अलग जगह सेपरेटली रखा हुआ है, तब भी आप कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को भी आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फास्टर रिस्पांस मिलता है, यानी बेटर कस्टमर सर्विस मिलता है DBMS के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सेस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ करता है डेटा को वैरायटी ऑफ वेज में आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कीज़ की मदद से आप क्या कर सकते हो, सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप क्या कर सकते हो, वैरायटी ऑफ वेज में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका लोअर यूज़र ट्रेनिंग कॉस्ट होती है,
यानी जो भी आपका यूज़र है जिसको डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसको ट्रेनिंग अगर देनी है तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ही कम आती है, ठीक है, क्योंकि ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हो। ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। डेटाबेस को सीखना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट बात करें तो लेस स्टोरेज की। तो लेस स्टोरेज मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना भी डेटा आइटम अकर होगा, ठीक है, उसको आप कहीं ना कहीं एक ही बार आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। सिर्फ एक बार आपको स्टोर करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें भी आपको जो भी आपके रिडंडेंट डेटा है यानी डुप्लीकेट डेटा हैं जो स्टोर हुए हैं उनको एलिमिनेट कर हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने डेटा को स्टोर किया, उसमें से डुप्लीकेसी आपकी हट जाएगी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम डेवलपर है या डेटाबेस का डिज़ाइनर है, वो डेटा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू क्या कर देता है, रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर देता है। इसलिए आपका जो स्टोरेज होता है वो लेस लगता है, यानी कम स्टोरेज में ही आप डेटा को ज़्यादा ईजिली और सिक्योर वे में स्टोर कर पाते हैं। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे, जिससे आपको पता चलता है कि फाइल सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस में फाइल को स्टोर करना ज़्यादा एडवांटेजियस है इन कंपेयर टू फाइल सिस्टम, क्योंकि फाइल सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, इसलिए हमने डीबीएमएस को जो है वो यूज़ में लेना शुरू किया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।